किसी जीव ने इसका पैर पकड़ लिया है। इसने कहा मैं राजा हूं, मेरा कोई क्या करेगा, अरे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन नहाते नहाते जब बहुत समय बीत गया तो इसको लगा चलो निकले। जैसे ही निकला तो महाराज जोर लगा रहा है, लेकिन वो जो महाराज गिरहाय ने पकड़ लिया है वो छोड़ खींच रहा है। तब इसने पूरा अपना बल लगा दिया, लेकिन नहीं निकला। बलस्या निधिहरमस्या नहीं धर्म ही वर्मितः। आज खूब बल लगा रहा है, लेकिन नहीं निकला। अपनी पत्नियों से बोला अरे तुम लोग पकड़ो, मुझे खींचो, मैं निकल नहीं रहा हूँ। आज पत्नियों ने सूर में सूर मिला करके खींचा, नहीं निकले तो कहा पुत्र तुम भी आओ। आज पुत्र पत्नी सब खिल के खींच रहे हैं, लेकिन नहीं निकलता है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हुए। पुत्र बोले पिताजी अब अपनी सेवा समाप्त है, क्योंकि आप तो निकलने का नाम नहीं ले रहे हो, अब मैं तो चला। कहीं बोला क्यों, तुम्हारे लिए मैंने कितना मेहनत करके तुम्हें खाने के लिए लाता था और तुम ये छोड़ते जा रहे हो। बोले पिताजी जिंदा रहने के लिए खाया था, अब तो हम मर जाए भूखे क्या, हम तो चले। आज गज को लगा कि कोई किसी का नहीं है। पत्नी ने 2 दिन और साथ दिया। 2 दिन बाद महाराज पत्नी बोली प्रभु अब हम भी जा रहे हैं। बोले तुम मुझे छोड़ के जाओगी। बोले क्या करें महाराज, मजबूरी है और आप तो निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं, हम भूखे मर जाएंगे, इसलिए हम भी जा रहे हैं। आज लगा इसको कोई किसी का नहीं है। अरे जो पत्नी थी पुत्र थे सब छोड़ करके चल दिए हैं। तो आज इसने देखा कि संसार में कोई किसी का नहीं, और कह रहा है तुलसी या संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी लाखों यार। संसार में कोई किसी का नहीं है। आज इसको ज्ञान हो गया, आज कहने लगा कहा भरोसा देह का बिन सत छिन में जाए, श्वास श्वास सुमरन करो और यतन कछु नाय। आज जोर लगा रहा है, बैराग हो गया है, लेकिन क्या करे, सब छोड़ दिए हैं। आज गिराए खींच रहा है अंदर को, आज चला जा रहा है, पूरा डूब गया है। महाराज पूरा मुख डूब गया, एक सूंड बची है थोड़ी सी दिख रही है, उसी सूंड से महाराज इसने क्या किया, आज एक कमल का पुष्प तोड़ा और उसी सूंड से महाराज आज गोविंद को बुला रहा है। नमो भगवते तस्मै यदेदात्म चिदात्मकम् पुरुषादाय बीजाया परेशाया विधीमहि। आज इसको लगा कि महाराज अब कुछ नहीं है, इसने ओम नमो भगवते तस्मै बुलाया महाराज और पुष्प को छोड़ दिया है। आज सारे देवता बैठे बैठे सोच रहे हैं। भगवान ब्रह्मा बोले भैया मेरा नाम तो लिया ही नहीं। अरे कुछ नहीं कहता भैया सिर्फ ब्रह्मा कह देता मैं आ जाता। भगवान शंकर बोले भैया मेरा भी नाम नहीं लिया। अरे कुछ नहीं कहता भोला इतने मिनट में आ जाता। आज दोनों देवता विचार कर रहे हैं कि मुझे नहीं बुलाया। भगवान बोले भैया जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है। आज भगवान नारायण अपने गरुड़ पर आरूढ़ होकर के महाराज चल दिए हैं। आज भगवान आए हैं और सबसे पहले भगवान ने आकर के गिरहाय का उद्धार किया है, फिर गज को बचाया है। तो भगवान ने वहां हरि अवतार लिया है। बोली हरि भगवान की। अपने चक्र सुदर्शन से महाराज गिरहाय का उद्धार किया है। सुखदेव जी कहते परीक्षित तुम जानते हो गिरहाय कौन था? ये गिरहाय महाराज पूर्व जन्म में शापित था। ये गिरहाय पूर्व जन्म में वुहू नाम का गंधर्व था। इसने एक बार सरोवर में देवल ऋषि स्नान कर रहे थे, तब कर रहे थे महाराज। हास्य परभाष में इसने उनके चरण पकड़ लिए। जैसे ही महाराज चरण पकड़े तो घबरा गया। अरे गिरहाय ने चरण पकड़ लिए हैं। इतने में महाराज खड़े हो गए। बोले ऋषि डर गए। अच्छा तुम मुनियों से मजाक करते हो? जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हें गिरहाय बनने का बहुत शौक है ना, जाओ तुम गिरहाय हो जाओ। ये वही है।
लेकिन इसने क्षमा मांगी तो कहा चिंता ना करो, किराया तो तुम बनोगे ही, लेकिन तुम्हारा उद्धार भगवान के हाथों से होगा। कहा कि महाराज गज कौन था? बोले गज इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इसने अगस्त मुनि को देख करके अनदेखा कर दिया, प्रणाम नहीं किया, तो अगस्त मुनि ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया। अच्छा तू ऋषियों को देख करके मुंह फेरता है, कह दिया विप्रावमंता विसितां तमोंधम यथा गजस्तंभमति सएवा। तुझे गजराज कैसा अभिमान हो गया है, जब मैं तुझे श्राप देता हूं तू गज हो जा। लेकिन इसने क्षमा मांगी, जब इसने क्षमा मांगी तो कहा तुम चिंता ना करो, भगवान तुम्हारा उद्धार करने के लिए आएंगे। ऐसे भगवान कृपा करते हैं, भगवान कृपा सब पर करते हैं। और भैया भगवान से जैसा नाता तुम बना लो, भगवान वैसे तुम्हारे सामने आ जाएंगे। अवध के एक संत थे, उन्होंने भगवान को अपना शिष्य माना था। भगवान के दर्शन करने नहीं जाते थे। अनेक ऋषि कहते थे भैया चलो दर्शन करने, बोले भैया हम नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले भगवान के हम ठहरे गुरुजी। अगर गुरुजी शिष्य को देखने जाएंगे दरबार में तो शिष्य को नीचे झुकाना पड़ेगा, सिंहासन पे शिष्य बैठा है और उसकी पत्नी बैठी है, और वो कहेंगे गुरुजी आ गए तो खड़ा होना पड़ेगा। मैं ऐसा काम क्यों करूं जो मेरे शिष्य को नीचे से झुकाना पड़े? बोले मैं नहीं जाऊंगा। अपनी कुटिया में क्या करते थे, दरवाजा बंद किया, एक छड़ी ली और भगवान का चित्रपट रखा रहता था और पढ़ाते थे दिन भर। और ऐसा पढ़ाते थे कि महाराज इनके मन में चलता था कि भगवान सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। जब भगवान रोने लगते तो कहते देखो तुम पढ़ते तो नहीं हो, अरे पढ़ लो, राजा के बेटे हो, अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई कहेगा कि राजा ने पढ़ाया नहीं अपने बेटों को। ऐसे समझाते थे भगवान को। ये कौन समझा सकता है जिसका भगवान के प्रति भाव हो। एक दिन संतों ने क्या किया, वो अच्छा बहुत बड़े गुरुजी बन गए हो तुम, निकलो थोड़ा बाहर। आज पकड़ा उनको संत जी को, बोले चलो आज तुम्हें मंदिर में ले चलेंगे हम। अब संत जी को जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहे। संत जी बोले देखो भगवान प्रभु अपने आप अपनी मर्यादा रख लेना, मैं तो देखो आ रहा हूँ और जो संत पकड़ के जबरदस्ती ला रहे हैं मुझे। ये प्रत्यक्ष घटना है। जब वो संत जी मंदिर में पहुंचे तो राम राय सरकार और माता सीता का महाराज मुकुट झुक गया नीचे। प्रत्यक्ष देखा तो उन्होंने कहा देखो मैंने कहा था कि मेरे शिष्य को सब नीचा करना पड़ेगा मुझे देख करके, मैं गुरु हूं। तो कहते हैं भगवान से जैसा नाता जोड़ लो भगवान वैसे ही भजते हैं। और कहते भी हैं ले चले अपनी नागरिया। कौन कौन जाएगा सरकार की नगरी में? हाथ उठाओ, पीछे वालों को तो जाना ही नहीं। ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ओ अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपने नगरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपने नगरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ये अवध बिहारी सांवरिया। जय हो, मीठी मीठी ताली से करते हुए
सरजुग तीरे अयोध्या नगरी सरयुग तीरे अयोध्या नगरी सरजुग तीरे अयोध्या नगरी सरयुग तीरे अयोध्या नगरी सरजुग तीर क्या है? अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी है। और संत वहां क्या करते हैं? संत भरे